बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ फयाज़ भाई मौजूद हैं और फयाज़ भाई जैसे कि पिछली वीडियो में अपना रिव्यू दे चुके हैं और सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों पर यकीन रखते हैं। फयाज़ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक माशाल्लाह। फयाज़ भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज एक और दोस्त के ज़रिए एक तहरीर मुझ तक पहुंची जो मैं फयाज़ भाई को भी इंशाल्लाह सुनाऊंगा और आपको भी ये वीडियो पैगाम में नाज़रीन तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो तहरीरी एक ख़त है वो हमने हमारे साथियों ने आला ओहदेदारान तक और मुफ्ती साहिबान और जितने भी लीडर वगैरह जो भी सियासी हैं या स्कॉलर्स हैं उन तक पहुंचाने की ये भरपूर कोशिश की है कि उन तक ये बात पहुंच जाए कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम कौन है। तो मैं वो तहरीर आज नाज़रीन को पढ़ के सुनाऊंगा और आपको भी, ताकि ये बात रिकॉर्ड में रह जाए, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि हम तक बात नहीं पहुंची। और अब जिस तक भी ये बात पहुंच गई है उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो लाजमी मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों के बारे में रिसर्च करे, क्योंकि किसी शख्स को गलत कहने के लिए भी आपके पास सबूत होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आज नाज़रीन को ये तहरीर पढ़कर भी सुनाता हूँ इंशाल्लाह। तहरीर में जो लिखा हुआ है इंशाल्लाह मैं वर्ड बाय वर्ड आपसे एक्सप्लेन करूँगा। अस्सलामु अलैकुम जनाब आली, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि आलि बैतिहि व अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस ख़त को लिखने का मकसद ये है कि जो हक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको दिखा दिया है, हम चाहते हैं कि आप तमाम हज़रात को भी उस हक़ के बारे में मतला कर दें। यहाँ हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि हम किसी नए दीन का प्रचार नहीं कर रहे और हम आपको पूरा इख्तियार देते हैं कि आप हमारी बात सुनने के बाद और पूरी तहकीक के बाद अगर हमारे अंदर एक बात भी खिलाफ शरीयत आपको नज़र आए तो आप हमारी मुखालफत में आवाज़ उठा सकते हैं। हम पूरे होशो हवास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को वाहिद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आयत करदा ड्यूटी निभा रहे हैं और हुज्जत तमाम करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी अर्ज़ को अल्लाह की खातिर ज़ेर गौर फरमाइए। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपकी जानिब से भी इज़्ज़त के ख्वाहां हैं। उम्मीद है कि आप हमारी अर्ज़ को होशगुजार करेंगे। हम लोग सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के साथियों में से हैं और आपको बताना चाहते हैं कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने हमें मजबूर नहीं किया कि हम उनके ख्वाबों पर यकीन करें, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि हम में से कुछ लोगों को 2015 में उनके ख्वाब सोशल मीडिया पर सुनने का इत्तफाक हुआ और बफज़ले बारी ताला हम में से बहुत से लोगों ने उनके ख्वाबों को पढ़कर ये भांप लिया कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि अल्लाह का ख़ास फजल उन पर मौजूद है। और उनके तमाम ख्वाब पढ़ने के बाद उनमें वो निशानियां भी भांप ली जिनसे मालूम होता है कि यही मुंतज़र इमामुल महदी हैं। सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की शख्सियत एक सीधे साधे इंसान की है। उनको इमाम महदी के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी। जब लोगों ने उनको पहचान कर उनको इमाम महदी करार दिया तो उन्होंने अपने तमाम ख्वाब सोशल मीडिया से हटा दिए, जिनमें उनके महदी होने की तमाम वाज़ेह निशानियां मौजूद थीं। लेकिन उनके साथियों ने अपनी रज़ा और खुशनुदी से और अल्लाह की खातिर उनके तमाम ख्वाब फैलाने का बेड़ा उठाया और 8 साल से हम लोग उनके ख्वाब फैलाने का काम कर रहे हैं और उन ख्वाबों में से कई अपने वक्त पर पूरे भी हो चुके हैं। ख्वाब फैलाने के दौरान मज़ीद इत्तफाकात ये हुए जब उनके ख्वाब सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हुए और उनके इंटरव्यू और तस्वीर सोशल मीडिया पर नमूदार हुई तो दुनिया भर से यानी मुख्तलिफ ममालिकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने गवाहियाँ देना शुरू कर दी कि इन्हें ख्वाब में किसी इंसान का चेहरा दिखाया गया था और इन्हें बताया गया था कि ये शख्स इमाम महदी है। और कुछ अरसे बाद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का चेहरा जब सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंचा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो उन्होंने ख्वाब में बतौर इमाम महदी देखा था। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन है कि वो तमाम लोग जिन्होंने मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को अल महदी के तौर पर पहचान लिया है, वो अपनी इंतहाई खुशी से उनके साथ शामिल हुए और इनकी हमायत करने लगे और इनके ख्वाबों को फैलाने में उनकी मदद करने लगे।
इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो इमामुल महदी के अव्वलीन साथियों में से हो जाएं। इंशाअल्लाह। अगर आप दुनिया के हालात का जायज़ा लें तो क्या आप मस्जिद अक्सा की तबाही और इमाम महदी की आमद का वक्त नज़र नहीं आ रहा? क्या हालात तकाजा नहीं कर रहे कि इमाम महदी को आ जाना चाहिए? हमें मालूम है कि आप लोग इमाम महदी की तवक्को अरब से कर रहे हैं और उनके नाम के बारे में ये भी मौक़िफ़ रखते हैं कि उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही होना चाहिए। अगर ये सच है तो न जाने कितने ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला महदियत के दावेदार बनकर सामने आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि इमाम महदी से मुतल्लिक जितनी अहादीस आपको अरबी मतन के साथ उनका मुतालिया कीजिए ताकि आपको मालूम हो कि आपके तसव्वुरात महदी के बारे में मुकम्मल नहीं। खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में अरबों में फितने फूटेंगे और उनके लिए हलाकत होगी। अरबों के हालात आपके सामने हैं, तो क्या आप अब भी ये उम्मीद रखते हैं कि इमाम महदी अरबी होंगे? अब हम आपको बताना चाहते हैं कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम कौन है। मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम एक 47 साला शख्स जो पाकिस्तान के रिहायशी लाहौर के रिहायशी हैं और 2014 से अपने ख्वाब दूसरों से बयान कर रहे हैं। वो अपने ख्वाब अपनी मर्जी से नहीं फैला रहे बल्कि 2014 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुतअद्दिद बार इस बात का उनको हुक्म दिया कि दुनिया वालों को अपने ख्वाब सुनाओ ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि तुम कौन हो। जिस वक़्त उनके ख्वाब दुनिया भर में फैलने लगे और लोग उनके ख्वाबों की वजह से उनको पहचानने लगे, उस वक़्त उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। उनके ख्वाब आम लोगों के ख्वाब नहीं बल्कि बहुत ख़ास और चौंका देने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाबों में मुसलसल आते रहते हैं, उन्हें मुस्तकबिल की बशारतें देते रहते हैं और इन्हें इनके मनसब के बारे में बताते रहते हैं जो कि उन्हें वक्त मुकर्रर पर सौंप दिया जाएगा। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनके ख्वाबों में 700 से ज़ायद मरतबा हम कलाम होने का शर्फ हासिल हो चुका है और 500 से ज़ायद मरतबा उनको खातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो चुकी है। उनकी अपनी शख्सियत बज़ाते खुद एक आम इंसान की सी है। अगर वो महदियत के झूठे दावेदार होते तो अपना हुलिया और लिबास उसी मुनासबत से अपनाते और जितनी लंबी दाढ़ी रख सकते रखते और दिखावे की नमाज भी खूब पढ़ते, मगर इसके बरक्स वो सच कहते हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ और किसी बड़ी बात का दावेदार नहीं हूँ। हमको खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मद्देनज़र रखना चाहिए कि अल्लाह महदी की इस्लाह एक रात में फरमा देंगे। आप में से बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब इमाम महदी मक्का मदीना में वारिद होंगे और जब सुफियानी का लश्कर धसा दिया जाएगा तब ही हम ईमान लाएंगे। मगर यह भी तो सोचें कि मक्का मदीना में वारिद होने से पहले कहीं तो उनकी पैदाइश होगी, कहीं तो वो पल बढ़ रहे होंगे और जवान हो रहे होंगे। अगर वो आपके इंतहाई करीब हों और आप उनको फितना कहकर और इस तरह से मुस्तरद कर दें कि जब वो मदीना और मक्का में वारिद होंगे तब ही हम मानेंगे, तो ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, तो अब इस राज से पर्दा चाक होने का वक्त आ गया है। बिल्कुल ऐसा। और ये राज अफशा आप ही करेंगे और आप पाकिस्तानी लोगों को ये खुशखबरी सुनाएंगे कि इमाम महदी उनके दरमियान ज़हूर पजीर हो चुके हैं। मगर अहादीस नबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी मतन के साथ पूरी तहकीक के बाद। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। हम गुजारिश करते हैं कि इस पैगाम और इस तहरीर को सुनने के बाद तमाम जो नाजरीन हैं वो मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों के बारे में सर्च करें, तहकीक करें कि आया उनके ख्वाब सच हैं या झूठ। क्योंकि किसी भी चीज़ को फितना या बगैर सुनी सुनाई बात को आगे कह देने से कि ये शख्स फितना है, बहुत से लोग तो इस बारे में बात सुनना ही नहीं गवारा करते। जबकि किसी चीज़ को अगर आपने गलत करार देना है तो उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। तो जब आपके पास कोई इस तरह का नेगेटिव एविडेंस नहीं है, बल्कि उनके बेशतर ख्वाब जो सच हुए हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और वो लोग तहकीक भी कर रहे हैं और गौर व फिक्र भी कर रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ताला तौफीक देता है, तो हम यही कहेंगे अपने नाजरीन से कि वो इन ख्वाबों के बारे में ज़रूर सर्च करें। मोहम्मद कासिम पीके उनका यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है और आप सिर्फ #मोहम्मद कासिम ड्रीम्स या #मोहम्मद कासिम इमाम महदी
ये आप सर्च करें तो आपको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स पे उनकी तमाम तफसीलात ज़रूर मिल जाएंगी। बिल्कुल। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।